इस वीडियो में हम पाठ 13 का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पाठ 13 है भारत, स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ दिया है स्वाध्याय पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है भारत का भौगोलिक स्थान महत्वपूर्ण है किस लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भारत का भौगोलिक स्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच व्यापार, परिवहन और सांस्कृतिक संपर्क का प्रमुख केंद्र रहा है। इससे दक्षिण में स्थित हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को जोड़ता है, जिससे भारत का आर्थिक और सामरिक महत्व बढ़ जाता है। भारत का स्थान एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ संबंध स्थापित करने में भी सहायक है। ओके, अब लोग देखते हैं। दूसरा है भारत का भूपृष्ठ वैविध्यपूर्ण है क्यों। तो इसका आंसर है उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है, जिससे पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि हैं। उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। उसकी काप मिट्टी से ही ये मैदान बने हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण के पठारी प्रदेश को दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों सरल हो गया है। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में सुएज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की या विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो उसी का आंसर है आगे तीसरे का है ये दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाले जलमार्ग तथा सुएज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग को इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरल बना है। चौथा है भारत संस्कृतियों का समन्वय तीर्थ बन गया है, समझाइए। तो विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी भावना से किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, जबकि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। पांचवा है मृदा वर्णीय प्लेटें कितनी और कौन कौन सी हैं। उत्तर है मृदा वर्णीय प्लेटें 7 हैं। नंबर 1 पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरी है यूरोशियन प्लेट और चौथी है दक्षिण अमेरिकन प्लेट और पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठी है अफ्रीकन प्लेट और सातवीं है अंटार्कटिक प्लेट। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की संकल्पनाएं समझाइए। पहला है प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय तो किसी एक देशांतर को आधार मानकर पूरे देश का एक ही समय निश्चित किया जाता है, उसे प्रमाणिक समय कहते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। कर्क वृत्त देखते हैं। तो भारत के ठीक मध्य से गुजरने वाली 23 डिग्री
30 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा है प्रायद्वीप, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्ट भिन्न दृष्टिगत होती है। चौथी है अपसारी प्लेट, तो कुछ जगहों पर भू संचलीय प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं जिन्हें हम अपसारी प्लेट कहते हैं। गोलार्ध, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है। वे भाग गोलार्ध कहलाते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अभिसरण, तो अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है और परत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है भारत के भौगोलिक स्थान और विस्तार के विषय में जानकारी दीजिए। तो भारत का भौगोलिक स्थान, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप के रूप में है। भारत की मुख्य भूमि से अलग 2 द्वीप समूह क्रमशः अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की 3 ओर से समुद्री अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल तथा पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा पड़ोसी देश हैं। भारत को कर्कवृत्त लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा से संपूर्ण उत्तर में होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार देखते हैं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मी है, ओके, किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। भारत के उत्तर में दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। इतने विशाल क्षेत्र के कारण भारत को दूर स्थित स्थलों की स्थानीय समय में भी अंतर होता है। भारत का प्रमाणिक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कर्कवृत्त लगभग भारत के मध्य गुजरती है। भारत के उत्तरी विस्तार में हिमालय पर्वतमाला, उसके दक्षिण में मैदानी भूमि विस्तार है तथा दक्षिण भारत की भूमि पठारी है और दोनों तटों पर तटीय मैदान का विस्तार है। क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए हुए हैं, जो कि भारतीय विस्तार में ही आते हैं। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े दक्षिण में है। सुएज नहर बनने से भारत को क्या क्या लाभ हुआ बताइए। तो सन 1869 में सुएज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर का अंतर कम हुआ है। इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार सरल बना है। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ा है। उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ भी, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश आदि विश्व के भागों तक पहुँचे हैं। तीसरा, पृथ्वी की संरचना के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। उत्तर पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, उसके नीचे रहे हुए एस्ट्रोनोस्फीयर के अर्ध द्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही हैं। पृथ्वी, ये लिखा है एस्थेनोस्फीयर, ओके। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणें सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों से संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती हैं। भूकवच की तरफ होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदावर्णीय प्लेटें कहते हैं। आपको अगर बड़ा लगता है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं।
कुछ जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे से नज़दीक आ रही हैं, जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। अपसरण और अभिसरण की प्रक्रिया में भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है और परत पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकारों और परिस्थिति में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने की यह परस्पर प्रक्रिया की पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सरकती या खिसकती हैं, वहाँ महाद्वीपों और महासागरों में दरार का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व भारत में गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का समावेश होता है। 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें यूरेशियन प्लेटें से टकराई थी, जिससे टैसिक सागर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ओके, आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में रहे परत में नदियों की मिट्टी जमा होने से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। पठारी भागों में पश्चिम क्षेत्र के निम्न जन होने से अरब सागर का निर्माण हुआ। बराबर। अब हम लोग आगे और देखते हैं, तो विकल्प देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं सेलो का एक्वा जेल पेन, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, जेल पेन है। और ग्रिप, इसकी अच्छी ग्रिप होने के कारण इससे राइटिंग अच्छी आती है। तो आप ये पेन चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को चेकआउट कर सकते हो। ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। पहला है, भारत की प्रमाणिक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। और भारत की जो प्रमाणिक रेखा है, समय रेखा, वो तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। ओके। दूसरा है, भारत के उत्तर में चीन तो भारत के वायव्य कौन सा देश स्थित है? वायव्य यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सा देश स्थित है? उत्तर और पश्चिम के बीच में पाकिस्तान है। वायव्य की दिशा का मतलब ये है। ऑप्शन बी आएगा। तीसरा है, नीचे दिए गए राज्यों के दक्षिण से उत्तर दिशा के क्रम में व्यवस्थित करें। बराबर। उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। बी में है केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। सी में है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केरल। डी में है केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। ओके, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन आया? केरल, उसके ऊपर फिर कौन आया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद और आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली, फिर सबसे उत्तरी भाग में आया उत्तराखंड। ओके। चौथा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बड़ा है? कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आता है। ऑप्शन ए कौन आएगा? कनाडा। ओके, कनाडा आता है जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बड़ा है। पांचवा देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कौन सी जोड़ी अयोग्य है? बताइए। अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम, नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल, उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी चीन, उत्तर, ऑप्शन डी बांग्लादेश, पश्चिम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी है, बांग्लादेश पश्चिम में नहीं आया है। कहाँ पर आया है? पूर्व दिशा में आया है, तो ये गलत है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।